जी उनके मंडली के सभी विद्वान आचार्यगण और इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रणेता के रूप में जो अपने पितरों के उद्धार के लिए आज इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं आदरणीय दुर्गेश महाराज जी के श्रीमुख से आज हम सबको जापनी गांव में जो सौभाग्य मिला है, ऐसे भाई जयेंद्र सेमवाल जी, उनके परिवार के सभी इष्ट मित्रगण, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोता मंडली में मेरी माताओं बहनों मेरे साथियों, मैं सर्वप्रथम आदरणीय दुर्गेश महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि आज श्रीमद् कथा के रूप में हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी राष्ट्रीय संत जो श्रीमद् भागवत प्राणी नहीं, धर्म के कर्मकांड विद्वान है, सनातन धर्म की संस्कृति और जो हमारा ये भारतवर्ष है, इसके कारण हम सात समुद्र विद्या के माध्यम से हम विश्व का ज्ञान वर्धन करते हैं, जिसके कारण हमें आज गीता का महत्व समझ में आता है, श्रीमद् भागवत का महत्व समझ में आता है, विभिन्न पुराणों का महत्व समझ में आता है, हमारे लिए गौ माता का महत्व क्या, गंगा माता का महत्व क्या है, और इन सब विषयों को जो पारंगत रूप से अपनी विद्वता के माध्यम से इस विश्व का भारतवर्ष के समाज सनातन धर्म के समाज का मार्गदर्शन करते हैं। आज से दुर्गेश महाराज जी के आज कथा के अवसर पर अपने बीच को पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस रूप में इस गांव के बीच में सेमवाल जी के परिवार ने आदरणीय दुर्गेश महाराज जी को आमंत्रित कर हम सबको कृतार्थ किया। निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय दुर्गेश महाराज जी को वंदन और नमन करता हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी मैं देख रहा था उनके कथा मैंने बहुत बार सुनी है, टीवी में भी सुनी है, और जिस रूप में आप एक संत के रूप में भारत की जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको जिस रूप में आप परिलक्षित करते हैं, परिभाषित करते हैं, ये अपने आप में अलौकिक आनंद का विषय है। क्योंकि आज जिस रूप में हमारे लिए धर्म का महत्व है, शास्त्र का महत्व है, सनातन धर्म की महत्ता क्या है, हम सब इस बात से भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हम सबको इस बात का एहसास है कि भारत की जो महत्ता थी, जिस महत्ता को बड़े लंबे समय से हमारे जो शास्त्रीय ज्ञान था, जो हमारे विद्या थी, जो हमारे पुराण थे, इन सब की विद्या को आज ऐसे धर्मावलंबी जो हमारे राष्ट्रीय संत है, इनके माध्यम से हम समाज को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। हमारे लिए द्वापर का महत्व है, त्रेता का महत्व है, हमारे लिए सतयुग का महत्व है। आज आदरणीय दुर्गेश महाराज जी ने जिस प्रकार से द्वापर से लेकर आज के कलयुग की विस्तार के कारण जो आज गौ माता का महत्व है, गंगा माता का महत्व है, उसको परिभाषित करने का काम किया है। और आपके ज्ञान के कारण संत समाज ने आज हमारे सभ्य समाज से आग्रह किया है कि हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति के लिए, इस समाज के सुरक्षित वातावरण को व्यक्त करने के लिए हमारे लिए गंगा का महत्व किस प्रकार से भली भांति आपने से हम सबको कृतार्थ करने का काम कर रहे थे। और इस रूप से सौभाग्यशाली है कि आज इस रूप में सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज भारत का महत्व बड़ा है। ऐसे श्री संत के रूप से हमने आज प्रकार से गंगा माता के महत्व का वर्णन सुना है। अब जीवन संबंधी का उदाहरण दे रहे थे, विश्व के वैज्ञानिकों की चिंता को यहाँ पर परिभाषित कर रहे थे। निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में जिस बात का उल्लेख था और जिस ज्ञान को हम भूल गए थे, उसी ज्ञान के कारण आज अमेरिका का नशा और भारत का कृषि विज्ञान उसी बात पर काम कर रहा है। और ये आप सब लोगों के प्रेरणा का कारण है कि आपने हमारे उस ज्ञान को अक्षुण्ण रखने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके आज पवित्र अवसर पर मैं आदरणीय संत जी को नमन और वंदन करता हूँ। और श्री सेमवाल जी जिन्होंने भागवत पुराण का कथा का आयोजन करके यहाँ पर श्रोता मंडली को, यहाँ पर अपने क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में आदरणीय संत जी के विचारों को सुनने का मौका देने निश्चित रूप से वंदनीय है। और इस अवसर पर मैं सनातन धर्म की इस स्वावलंबी विचार को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय महाराज जी ने इस रूप में हम सबको अपेक्षा की है कि आज हम इस कलयुग के वातावरण में इस प्रकार से भौतिकवाद के आपाधापी में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास द्वापर के युग में इसमें गाय का महत्व था, गंगा का महत्व था, जंगल का महत्व था, उसको आपने परिभाषित किया। हम सबसे आग्रह किया है कि इसको बचाने का काम करें।
आपके संपर्क को आगे बढ़ाने का मैं भी आज इस मंच पर प्रण लेते हुए समाज को यह आग्रह और जागरूक करने का काम करूंगा कि आपकी चिंताओं को जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम सभ्य समाज को लंबे समय तक चिराई रखने का काम करें। एक बार पुनः मैं आदरणीय संत महाराज जी को नमन और वंदन करते हुए उनकी समस्त टीम को प्रणाम और नमन करते हुए भाई जयेंद्र सिंह को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अपने पूर्वजों के उदाहरण में इस प्रकार से आज दिव्य और भव्य वंश के आदरणीय संत जी के महाराज जी के विचारों को हम सबको सुनने का मौका दिया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः मैं आदरणीय व्यास महाराज जी को नमन और वंदन करते हुए हम सब आपके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम समाज को दिशा देने का काम करेंगे। इसी भावना के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करते हुए समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।